हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग A to Z में। फिर से इंडेक्स की जो वीडियो है अपन ने जो पहले डाल दी थी, कौन कौन से टॉपिक अपन कौन कौन से इसमें कवर करेंगे। ठीक है, टोटल जो है अपनी PDF है वो कितने पेज की बताई थी मैंने आपको, 340 पेज की। ठीक है, 340 पेज के समथिंग जो फंडामेंटल की पूरी PDF है वो है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी अपना जो फर्स्ट टॉपिक होता है, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो अपना फंडामेंटल का है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। ठीक है, फंडामेंटल की जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी हिस्ट्री है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। ठीक है, हिस्ट्री अपने कहाँ से स्टार्ट होती है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अदर नाम से किस किस नाम से जाना जाता है, अदर नाम से लेडी विद द लैम्प एंड मदर ऑफ द नर्सिंग, या फादर ऑफ नर्सिंग, या फिर मॉडर्न फादर ऑफ द नर्सिंग। ठीक है, आदि नाम से अपन किसको जानते हैं, लेडी व फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इनका जो बर्थ हुआ था, कब हुआ था, 12 मई 1820 को। कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस शहर में, इटली में। ठीक है, इसके बाद में इनकी डेथ कब, लंदन इंग्लैंड में हुई थी, कब, 13 अगस्त 1910 को। इंटरनेशनल नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बर्थ डेट है उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कब, 12 मई को। ठीक है, 12 मई को। फर्स्ट नर्सेज डे सेलिब्रेट कब किया गया था, 1965 को। उसके बाद हम जो सेकंड नर्सेज डे है वो कब, 1974 को। एंड देन कंटिन्यू मनाते आ रहे अपन, सेलिब्रेट करते आ रहे नर्सेज डे। ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है नर्सेज डे, 12 मई, 12 मई को। जब भी हम नर्सेज डे मनाते हैं, ठीक है, नर्सेज डे जब भी सेलिब्रेट करते हैं तो उस पर क्या जाती है, एक थीम दी जाती है। ठीक है, हर साल की अलग अलग थीम होती है। 2021 की थीम अलग थी, 22 की अलग थी, 23 की कुछ और है, अब बार 25 की कुछ और है। इस बार 25 की क्या है, ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। ठीक है, इस साल की जो थीम है 2025 की, वो ऐसे है, ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो अपन बात करते हैं कि इनका जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो कहाँ से उद्गम या कहाँ से अपनी ये चर्चा में बनी अपनी नर्सिंग के अंदर, तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो फेमस कहाँ से हुई थी, जो क्रीमियम वार हुआ था, कहाँ पे, रूस और ब्रिटेन के बीच में एक क्रीमियम वार हुआ था। ठीक है, बत्ता सागर कुछ ऐसी नेम है, वो नहीं, बत्ता सागर नहीं, वो काला सागर, काला सागर, काला सागर नामक एक जगह है। वहाँ पे रूस और ब्रिटेन और कुछ अदर देश के बीच में एक वॉर हुई थी। उसमें उस दौरान इन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी जो भी नर्सिंग केयर होती है, ठीक है, प्राइमरी केयर, वो इन्होंने प्रोवाइड करके उस टाइम उसी दौरान से क्या हुई, फेमस हुई हैं। ठीक है, ईयर 2020 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अदर नाम से अपन किस नाम से जाना जाता है, मैंने बताया आपको, पायनियर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग, या मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग, या मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, सी वाज स्टेटिशियन और रिसर्चर। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो स्टेटिशियन भी थी और एक रिसर्चर भी थी। ठीक है, नई नई खोज करना, ठीक है, इनकी कुछ ऐसी एबिलिटी थी, उनको नई नई खोज करने का ऐसा कुछ शौक था। उसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुक, इन्होंने कौन सी बुक, सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक कौन सी है, नोट्स ऑन नर्सिंग, जो इनकी कब आई, 1859 में। ठीक है, 1859 में इनकी फर्स्ट बुक आई, कौन सी, नोट्स ऑन नर्सिंग। ठीक है, बुक्स का नाम क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो अपन सिंबल मानते हैं, ठीक है, सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। अपना जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसका सिंबल क्या होता है, नाइटिंगेल पिक्चर। जो नाइटिंगेल्स हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी पिक्चर है लेडी विद द लैम्प। और ठीक है, जो हाथ में है वो एक लैम्प लिए हुए हैं, वो मैं आपको लास्ट में अभी जो वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, ये इनका सिंबल है। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी, इन्होंने एक नर्सिंग थ्योरी दी थी, कौन सी, एनवायरमेंटल थ्योरी, जो कि बताई थी 1860 में। ठीक है, 1860 के अंदर इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी दी थी। इस नर्सिंग थ्योरी में जो हेल्थ है, जो हेल्थ को एकदम हेल्थी रहने के लिए जो उन्होंने कुछ 5 कंपोनेंट बताए थे, वो कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं, प्योर और फ्रेश एयर, प्योर वाटर, एफिशिएंट ड्रेनेज, क्लीननेस और लाइट। ठीक है, इनकी अगर प्रॉपर व्यवस्था हो तो अपनी जो हेल्थ है वो इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, हमें किसी भी तरह की जो हेल्थ से रिगार्डिंग है जो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसकी इनकी जो एनवायरमेंटल थ्योरी है उसके 5 कंपोनेंट है, प्योर और फ्रेश एयर, प्योर वाटर, एफिशिएंट ड्रेनेज, क्लीननेस और लाइट। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट आप लिए, लाइट एंड सनलाइट, प्योर फ्रेश एयर, प्योर वाटर, क्लीननेस और प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या आता है, मेटाबॉलिक नर्सिंग, इसको छोड़ो। ये फर्स्ट नर्स, जो अपनी फर्स्ट नर्स थी वो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद में फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स कौन थी, सिस्टर मैरी बर्नार्ड। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है, लिंडा रिचर्ड। उसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अपनी जो इंडिया की जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो कौन है,
किसको जाना जाता है इन इंडिया की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से, वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, पेज नंबर 4 पे। नर्सिंग हिस्ट्री। ठीक है, आपने जो भी नर्सिंग की है उसकी हिस्ट्री अपन ने पूछा। अभी तो जो भी अपन ने सुपरफिशियल जो इंट्रोडक्शन था नाइटिंगेल के बारे में वो अपन ने जाना। उसके बाद में ये देखिए कुछ और ये डाटास लिखे हुए हैं, ये देखिए आप 1854 में जो क्रीमियम वार हुआ था। ठीक है, 1859 में नोट्स ऑफ नर्सिंग जो बुक आई थी, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फिर 1860 के अंदर एनवायरमेंटल थ्योरी जो कि नाइटिंगेल दी थी। ठीक है, इसके 5 कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट जब अपन ने पीछे अभी पढ़े हैं। उसके बाद में 1860 में क्या थी, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्स, फर्स्ट नर्स स्कूल इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन द संत थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक है, लंदन में जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है उसको स्टार्ट किया गया था। फिर 1871 में फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन मद्रास। ठीक है, 1899 में क्या होता है, INC एस्टेब्लिश हुई थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्स। ठीक है, उसके बाद में 1908 में क्या होता है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में 1926 में फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग मद्रास में। 1929 में SNA स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, उसकी स्थापना हुई। इसके बाद अपन देखें 1946 में फर्स्ट BSc नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड। ये अपने काम का है, उससे जो फर्स्ट BSc नर्सिंग स्टार्ट। ठीक है, अपना जो BSc नर्सिंग कोर्स है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1946 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, CMCH ग्वालियर एंड राख न्यू दिल्ली। ठीक है, क्रिशियस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। ठीक है, कहाँ पे होता है, राख एंड न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1946 में एक और क्या होता है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में 1947 में INC एस्टेब्लिश हुई, 31 दिसंबर को INC का एस्टेब्लिश। ठीक है, इसके बाद में 1948 में WHO एस्टेब्लिश हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ है, 1948 में। ठीक है, और इसकी जो डेट है 7 अप्रैल को अपन क्या होते हैं, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन अपन जो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कब हुए, 1976 के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद में 1959 में MSc नर्सिंग इन राख कॉलेज। ठीक है, MSc नर्सिंग इन राख कॉलेज में क्या है, स्टार्ट की गई। इसके बाद में अपन कुछ और फर्दर डाटा देखें तो 1962 में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवेंद्रम। ठीक है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कब से स्टार्ट हुई, 1962 में। उसके बाद में 1980 में क्या होती है, MPhil नर्सिंग इन राख कॉलेज में, मास्टर ऑफ फिलोसफी। उसके बाद में 1992 में क्या हुई, PhD इन नर्सिंग। ठीक है, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। और उसके बाद में लास्ट आता है अपना 1964 में RNC एस्टेब्लिश हुई, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई कब हुई, 1964 में। चलो दोस्तों, अपने जो अपना सुपरफिशियल जो भी इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, फंडामेंटल का जो भी अपना इंट्रोडक्शन था सुपरफिशियल वो अपने देख लिया। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसको क्या नाम से जाना जाता है, नर्सिंग की जो मदर या फादर ऑफ द नर्सिंग किसको जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद में इनको अदर नाम से किस नाम से जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प। और उनकी जो फर्स्ट बुक आई, उन्होंने एक एनवायरमेंटल थ्योरी दी ड्यूरिंग द क्रीमियम वार, वो फेमस हुई। ठीक है, उसके बाद में अपन ने अगर INC एस्टेब्लिश कब हुई है, ठीक है, RNC एस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कब स्टार्ट हुई, BSc नर्सिंग का कोर्स जो कब स्टार्ट हुआ अपने इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब ओपन हुई, उसके आदि के बारे में अपन क्या जानकारी ले चुके हैं। अब अपना जो होता है फंडामेंटल का जो फर्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अपन। जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो अपना जो भी ब्लड होता है, ठीक है, ऑल ब्लड जो भी अपने क्या होता है, PRBC, RBC, प्लेटलेट, ठीक है, और जो भी WBC वगैरह, इनको आदि को अपन क्या होता है किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूजन करना, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। चलो ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पढ़ने से पहले अपन को 2 वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है, एनी लिक्विड सब्सटेंस, ये यानी कि जो मेडिसिन इत्यादि हो सकता है जिसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द बॉडी। ठीक है, इन्फ्यूजन क्या होता है, एनी लिक्विड सब्सटेंस या मेडिसिन को इंसर्ट किया जाना इनटू द बॉडी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्यूजन। उसके बाद में कौन सा आता है, ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसफ़र द एनी लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपन अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और इट्स कंपोनेंट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से होते हैं ये, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और इट्स कंपोनेंट
टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स, जो भी ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? PRBC, होल ब्लड, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोसिपिटेट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और एल्ब्यूमिन। ठीक है। होल ब्लड की जो अपन बात करते हैं, ठीक है, होल ब्लड के अंदर ये क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कुछ। ठीक है। कंपोनेंट इसके ये हैं। होल ब्लड की अगर अपन बात करें तो होल ब्लड में क्या होता है? एक तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं होल ब्लड को। फर्स्ट जो क्या होता है? प्लाज्मा। उसके बाद में सेकंड कौन सा आएगा? सेल। ठीक है। तो प्लाज्मा और सेल्स, प्लाज्मा में भी मतलब प्लाज्मा टोटल होल ब्लड का अगर 100 ml का अपन सैंपल है तो उसमें क्या होता है? प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। ठीक है। 45% में सेल्स होती है एंड 55% प्लाज्मा होता है। 55% में भी अपने जो अगर ब्लड को देखा जाए तो ब्लड कितना होता है? 91% क्या होता है? ब्लड होता है। उसके बाद में 7 to 8% क्या होता है? जो भी प्रोटीन सब्सटेंस वगैरह होते हैं। ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन वगैरह। और उसके बाद में 1% क्या होता है? जो गैसेस वगैरह, ठीक है, अदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। और जो 45% होती हैं सेल्स, इसमें कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा RBC होती है 44% एंड इसके बाद में WBC और प्लेटलेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। होल ब्लड की अपन ने बात की। ठीक है। होल ब्लड में उसके बाद में इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन कंपोनेंट्स के बाद में अगर ये एक और पॉइंट है कौन सा? 14 जून। ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। ठीक है। उसके बाद में नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। वॉलंटरी, ठीक है, जो स्वेच्छा से जो ब्लड डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेट किया जाता है वो कब किया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद में डोनर डे। ठीक है। नेशनल डोनर डे, नेशनल डोनर डे और ब्लड डोनेशन डे। ठीक है। दोनों अलग अलग है। ब्लड डोनेशन डे कब होता है? 1 अक्टूबर को एंड नेशनल डोनर डे 14 फरवरी को। ठीक है। इसमें क्या होता है? बॉडी का अपन कोई पार्ट्स डोनेट कर सकते हैं, वो कब होता है? 14 फरवरी को। ठीक है। और वैलेंटाइन डे के दिन। इसके बाद में अपना फर्स्ट कंपोनेंट आता है, ठीक है, होल ब्लड का, जो अपन ने होल ब्लड अभी पढ़ा था। उसके कुछ 5 to 6 कंपोनेंट होते हैं। उसमें से अपना पहला कंपोनेंट कौन सा आता है? PRBC। ठीक है। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। इसका अपन यूज़ कब करते हैं? रिप्लेस द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? RBC। ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ठीक है, रिप्लेस द इरिथ्रोसाइट एंड एनीमिया की कंडीशन एंड अगर कोई हेमरेज की कंडीशन हो तो उसमें अपन इसका यूज़ करते हैं, किसका? PRBC का। ठीक है। इसके बाद में इसका जो अपन लाइफ स्पैन देखा जाए, ठीक है, RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? RBC के अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो कौन सा होता है? एडल्ट में कितना होता है? 120 डेज़। इसके बाद में न्यूबॉर्न में कितने होते हैं? 19 डेज़। और प्रीटर्म में कितने होती है? 35 to 50 डेज। ठीक है। एडल्ट में RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज़। न्यूबॉर्न में 90 डेज़ एंड प्रीटर्म में 35 to 50 डेज। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है, 1 यूनिट कंटेंट, ठीक है, 1 यूनिट में कितनी RBC है, कितने ml RBC होती है, तो उसकी बात की जाए तो 1 यूनिट में कितना होता है? 25 ml। ठीक है। वाह, सॉरी, 250 ml। ठीक है। 1 ml या 1 यूनिट कितनी कंटेंट करती है? 250 ml। उसके बाद में स्टोरेज टाइम, अपन जो PRBC होती है उसको स्टोरेज कितने दिन तक कर सकते हैं? ठीक है। तो स्टोरेज टाइम कितना होता है? 35 to 42 डेज। ठीक है। ये दो रीडिंग्स हैं, 35 to 42 डेज। ठीक है। 5 वीक्स एंड 6 वीक। इसका एक कारण है कौन सा? SAGM और CPDA। ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आगे अपन ने लिखा हुआ है उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है। SAGM और CPDA। ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अगर CPDA अगर इसमें मदर बैग में प्रेजेंट होता है तो कितने होती है? 5 वीक्स एंड SAGM होता है तो कितना? 6 वीक। ठीक है। इसके बाद में इसका स्टोरेज टेम्परेचर, जो PRBC होती है उसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम 2 to 4 आवर्स में। ठीक है। इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। इसके बाद में इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन अगर इसका अपन इफेक्टिव कैसे पता लगेगा कि अपन ने जो RBC चढ़ाई वो इफेक्टिव रही या नहीं रही, तो इसके लिए अपन को क्या किया जाता है? आफ्टर 1 आवर, ठीक है, ये जो अपन ने RBC ट्रांसफ्यूज की है उसके 1 आवर बाद में CBC क्या होता है? कंप्लीट ब्लड सेल्स का एक सैंपल लिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डेसीलीटर इंक्रीज हुआ है और हेमाटोक्रिट वैल्यू 2 to 3% इंक्रीज हुई है तो अपन मान लेते हैं कि जो PRBC जो अपन ने ट्रांसफ्यूज की गई है वो क्या है? सक्सेसफुल है। ठीक है। इफेक्टिव रही है। और अगर ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन और 2 to 3% अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तो जो हमने कहीं ना कहीं PRBC जो यूज़ ली है वो, ठीक है, जो इफेक्टिव नहीं रही, हो सकता है शायद वो कुछ ज़्यादा दिन से रखी हुई हो। ठीक है। उसके अंदर वो डेड ब्लड सेल्स, जो भी PRBC सेल्स होती है वो डेड ज़्यादा हो। ठीक है। जो भी सेल्स होती है उनकी अगर डेड ज़्यादा होंगी तो उसके अंदर क्या होती है? जो भी डेड ब्लड सेल्स या ज़्यादा हो, या फिर अपन मान सकते हैं कि जो 35 डे के आसपास की जो अपन ने पैक्ड ब्लड सेल्स है 1 यूनिट जो हमने यूज़ की हो, तो उसमें क्या होती है? जो इफेक्टिव नहीं रह सकती
आगे इसमें एक और देखे जाए तो नोट, ठीक है, ये नोट दिया हुआ है, क्या होता है, इफ़ पेशेंट हैज़ द नॉन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन एलर्जी रिएक्शन, ठीक है, अगर कोई पेशेंट को पता है कि उसको कोई प्रीवियस हिस्ट्री है कौन सी ट्रांसफ्यूजन एलर्जी रिएक्शन की, तो यूज़ वास्ट आरबीसी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसमें अपन कौन सी यूज़ करते हैं, वास्ट आरबीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी होल ब्लड होता है, ठीक है, होल ब्लड से जो अपन पीआरबीसी प्लेटलेट इसको अलग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं अपन, प्लाज्मा एफरेसिस से एक मशीन होती है, ठीक है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको अलग किया जाता है, ठीक है। होल ब्लड से अपन पीआरबीसी को अलग कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं, और जो भी क्रायोसिपिटेट्स होती है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स होती है, इनको अपन अलग किसके थ्रू करते हैं, प्लाज्मा एफरेसिस जो मशीन का नाम होता है उसके थ्रू, ठीक है। अब अपना सब सेकंड कंपोनेंट कौन सा आता है, होल ब्लड, ठीक है। होल ब्लड में क्या होता है, इट कंटेन द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड ऑल ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल ब्लड कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूजेज, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, एमरेज, ब्लीडिंग, एनीमिया एंड शॉक के अंदर, ठीक है। किसी भी कोई ब्लीडिंग की कंडीशन हो, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आउटर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद में एनीमिया, आरबीसी का लेवल अगर कम हो गया तो, और शॉक की कंडीशन में, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट जो होल ब्लड होता है, ठीक है, 1 यूनिट होल ब्लड होता है, उसमें कितना ml जो ब्लड होता है प्रेजेंट होता है, 350 ml, ठीक है। अगर फीमेल का वेट 45 से 55 kg के बीच में है, और अगर मेल का वेट 50 to 60 kg के बीच में होता है तो कितना होता है, 350 ml, ठीक है। और अगर फीमेल का वेट मोर देन 60 kg है, और सॉरी ये मेल का वेट मोर देन 60 kg है और फीमेल का वेट मोर देन 55 kg है, तो कितने ml की 1 यूनिट होती है होल ब्लड, 450 ml की, ठीक है। इसके बाद में अपने जो 1 यूनिट तो ये अपने देखा 350 ml ब्लड, प्लस इसमें कौन सा है 49 ml CPD है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, 49 ml CPD है जो भी है, और ये 40 ml 60 ml CPD है, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, CPD में। तो जो 1 यूनिट है जो अपना होल ब्लड होता है उसमें कितने ml ब्लड होता है, 350 या फिर 450 अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है 2 to 6 डिग्री। और होल ब्लड कलेक्शन बैग इसका अलग मदर बैग, ठीक है। मदर बैग जो अपन होल ब्लड को जो अपन किस में जिसमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिस बैग में कलेक्ट किया उसको अपन क्या बोलते हैं, मदर बैग बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज टाइम कितना होता है इसका 35 डेज, ठीक है, 5 वीक होता है। जबकि पीआरबीसी का अपन ने क्या पढ़ा था, पीआरबीसी का अपन ने क्या पढ़ा था 5 to 6 वीक, और ठीक है इसका कितना होता है 5 वीक, ठीक है। अब आपने ये 2 वर्ड सुने थे, अपने क्या था CPD और SAGM, ठीक है। तो अपन जो CPD है इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द होल ब्लड कलेक्शन बैग। द अमाउंट ऑफ CPD इज 40 ml per 100 ml ब्लड। सो द 1 यूनिट होल ब्लड 350 ml की, एंड CPD ऑफ द 14 प्लस 1, ठीक है। इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ क्या था। CPD होता है ना, CPD है, ठीक है, यह जो कलेक्शन बैग होता है, ठीक है, जो मदर बैग होता है, जो अपना कलेक्शन बैग होता है उसमें ऑलरेडी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है CPD है, ठीक है। इसको अपन उसमें ऑलरेडी इंसर्ट करके रखते हैं। ये कितना होता है, ठीक है, जो भी 100 ml अगर ब्लड लिया जाता है तो उसके अंदर कितना होता है, ये CPD है 14 ml, ठीक है, 14 ml CPD मिलाना होता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने किसी का ब्लड कितना लिया 300 ml, ठीक है, 300 ml ब्लड लिया तो उसके अंदर कितना CPD मिलेगा 14 + 14, ठीक है। तो ये कितने ml की हो गई, ठीक है, 350 ml की, ठीक है, 350 ml का 1 यूनिट होल ब्लड हो गया, ठीक है। इस अमाउंट में क्या होता है, CPD को मिलाया जाता है, ठीक है। CPD का जो वर्क होता है, जो वर्क क्या करता है, ठीक है, ये जो कलेक्शन बैग में, ठीक है, अपन जो CPD को ऑलरेडी अपन रजिस्टर करके रखते हैं, ये इसका जो वर्क है, जो वर्क क्या है, ठीक है, जो इसका C का मतलब क्या होता है सिट्रेट, P का मतलब क्या होता है फॉस्फेट, D का मतलब क्या होता है डेक्सट्रोज, एंड A का मतलब क्या होता है एडेनिन, ठीक है। सिट्रेट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है, जो कैल्शियम को बाइंड करके रखता है। क्योंकि अगर कैल्शियम बाइंड रहेगा तो वो क्या होगा, ब्लड बैग के अंदर क्या होगा, क्लोट नहीं जमने देगा, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, ब्लड बैग के अंदर क्लोट जमने नहीं देता है, ठीक है। कौन सा, सिट्रेट, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद में क्या होता है फॉस्फेट क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर बनाए रखता है, एंड ATP बनाने में क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। फॉस्फेट जो अपनी जो पीआरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी की जो भी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको बनाए रखता है। उसके बाद में डेक्सट्रोज क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स को जो भी आरबीसी होती है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, डेक्सट्रोज से, ठीक है। क्योंकि अपन जो भी आरबीसी को जो अपन ये होल ब्लड को अपन ये 5 to 6 वीक तक जो अपन कलेक्ट करके रखते हैं उसमें इसको क्या होता है, इसमें क्लोट भी नहीं बनना चाहिए, और इसको क्या है ब्लड सेल्स को जो न्यूट्रिशन भी मिलता रहना चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, इसको डेक्सट्रोज से मिलता रहता है। और जो इसमें क्लोट नहीं बनता है उसका कारण क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग, ठीक है। जो भी कैल्शियम जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको क्या होता है, बाइंड करके रखता है, कौन, सिट्रेट, ठीक है। जो सिट्रेट ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है। 2021 का जो रिसेंट का जो क्वेश्चन भी है, ठीक है, 2021 का। सिट्रेट कैल्शियम बाइंडिंग होता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है
तो ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, बट यह कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, इसलिए हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। जब भी अपन किसी को कहते हैं ऑल ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, ऑल ब्लड या PRBC चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, ये CPDA प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो CPDA में क्या होता है, जो सिट्रेट होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करके रखता है। तो इसी की बाइंडिंग की वजह से जब अपन इसको कहते हैं बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, तो इसका जो भी और सिट्रेट है वो क्या होता है, बॉडी के भी कैल्शियम को कुछ को बाइंड कर लेता है, जिससे क्या होता है, ये हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है, ठीक है, आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, क्या होता है, एक होता क्या होता है SAGM, ठीक है। CPDA का बारे में हम पढ़ चुके हैं, CPDA। इसके बाद में क्या होता है SAGM, ठीक है। ये क्या होता है 6 वीक तक ये लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, ठीक है। RBC को अपन कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं SAGM से 6 वीक तक, ठीक है। ये ओनली RBC के लिए यूज होता है। यह CPDA की तुलना में 1 वीक और लाइफ साइकिल बढ़ा देता है, ठीक है। किसकी, जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। ये ओनली किसके लिए यूज होता है, PRBC के लिए, ठीक है। ऑल ब्लड में ये यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होता है सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी आपको बताई थी प्लाज्मा एपरेसिस मशीन के बारे में, वो ये लिखा है, देखिए ऑल ब्लड से कंपोनेंट को RBC, WBC, प्लेटलेट आदि को अलग फिल्ट्रेट मशीन द्वारा अलग किया जाता है। उस मशीन का नाम क्या है, प्लाज्मा एपरेसिस, ठीक है। ये एपरेसिस, ठीक है, प्लाज्मा एपरेसिस, RBC एपरेसिस और प्लेटलेट एपरेसिस, ठीक है। इस नाम से अपन इस मशीन को जानते थे। इसी के द्वारा क्या होता है अपना जो ऑल ब्लड होता है, इससे अपन को प्लाज्मा को, प्लेटलेट को, क्रायोप्रेसिस जो भी एल्ब्यूमिन, ग्रेनुलोसाइट है, इनको अपन अलग कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है ये ऑल ब्लड का, ठीक है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसमिशन टाइम कितना 2 to 4 आवर्स। इवोल्यूशन कैसे करेंगे अपन, इफेक्टिव रेस्पॉन्स, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड रिलीफ सिम्टम ऑफ द शॉक, ठीक है। जो भी शॉक के जो भी सिम्टम्स आए जाते हैं वो रिलीव हो जाते हैं, और जो भी अपन जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपना थर्ड कंपोनेंट कौन सा आता है, प्लेटलेट, ठीक है। इट कंटेन ओनली प्लेटलेट, नॉट कंटेन RBC और WBC एंड प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर WBC, प्लाज्मा, ठीक है, वगैरह, या फिर RBC ये नहीं होती है। ओनली इसमें क्या कंटेन होती है, प्लेटलेट, ठीक है। ओनली प्लेटलेट कंटेन करता है। इसका यूज कब होता है, टू ट्रीट द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। जो भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन होती है, ठीक है, प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, ठीक है। उसकी कंडीशन में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये ITP, एक्टिव ब्लीडिंग एंड डेंगू एंड CCHF, ठीक है। ITP इसकी प्रॉब्लम लिखी होती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक प्रोफिस, ठीक है। चोट लगने पर जो स्किन के अंदर क्या होता है कि कैपिलरी फटने से जो रेडनेस होती है उसमें अपने इसको यूज कर सकते हैं। और ये होते हैं क्रीमियम कैंगो हेमरेजिक फीवर, ठीक है, या फिर इसको ऑल्सो नाम अपन किसी जानते हैं चैंगो फीवर, ठीक है। इसमें ये क्या होती है, यूज होती है कौन सी, प्लेटलेट, ठीक है। इसके बाद में और अपन जो डेंगू में, ठीक है, डेंगू फीवर होता है, इसमें भी अपन यूज़ करते हैं। और भी अदर कोई ब्लीडिंग कंडीशन तो उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी जो अपने जो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। जो प्लेटलेट अपन प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके यूज़ के बारे में पढ़ा अपन, उसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लेटलेट होती है वो कहते हैं 2 टाइप से अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होती है RDP और एक होती है STP, ठीक है। प्लेटलेट के दो टाइप की होती है, तो RDP और एक STP, ठीक है। RDP की होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है। रैंडम डोनर यानी कि ये क्या है, बहुत सारे ये कलेक्शन बैग या फिर रैंडम डोनर, ठीक है। इसमें डोनर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उनसे अपन इसको क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट ड्राइड फ्रॉम द होल ब्लड, ठीक है। इसको अपन होल ब्लड से प्राप्त कर सकते हैं। एंड बाय द फिल्ट्रेट मशीन, कौन सी होती है, प्लेटलेट एपरेसिस मशीन के द्वारा क्या कहते हैं, अपन इसको होल ब्लड से निकाल लिया जाता है, किसको, प्लेटलेट को। और 3 ये अपने यहाँ पर देखिए आगे बताएंगे इसमें क्या है, लेस इफेक्टिव होती है। एक तो ये जो STP की तुलना में जो RDP होती है वो कहते हैं लेस इफेक्टिव होती है, लेस अमाउंट में होती है, ठीक है। और वॉल्यूम इस कितना होता है, ओनली 50 ml होता है, ठीक है। जबकि इसका मोर वॉल्यूम होता है। और इफेक्टिवनेस इसकी कितनी होती है, 5000 टू के होते हैं 10,000, ठीक है। प्लेटलेट इंक्रीज होती है। अगर अपन किसी को रैंडम डोनर प्लेटलेट चलाते हैं जो कि इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 50 ml होती है, ठीक है। अगर इसको अपन किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो 5000 से 10,000 प्लेटलेट इंक्रीज देखने को मिलती है। जबकि इसमें क्या होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स को अपन बात करें तो इट रेड फ्रॉम द एनी 1% बॉडी बाय द मशीन, ठीक है। अपन क्या होता है, प्लाज्मा जो प्लेटलेट एपरेसिस मशीन होती है, ठीक है। प्लेटलेट एपरेसिस मशीन होती है, उससे क्या होता है, किसी भी एक पर्सन की कहते हैं बॉडी से अपन क्या होता है, इस प्लेटलेट्स को क्या होता है निकालते हैं, और उसके बाद में जो भी पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है, मोर अमाउंट में होती है। वॉल्यूम इसका कितना होता है, 200 to 250 ml, ठीक है। इफेक्टिव होती हैं। और ठीक है, अगर ये अपन STP अगर किसी पेशेंट को चढ़ाते हैं तो उसमें कितना होता है, 40,000 से 50,000 प्लेटलेट, ठीक है, इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है। ये अपनी जो भी देखा जाता है क्या कॉस्टली मिलती है, ठीक है। और ये चीपली होती है, सस्ते में मिल जाती है, 2,000 रुपये में अपन को शायद 1 यूनिट के समथिंग जो कितनी होती है, 1 यूनिट में 50 ml, ठीक है। और इसकी कितनी होती है 200 to 250 ml, ठीक है। ये कॉस्टली होती है और ये चीपली होती है, ठीक है। रैंडम डोनर ट्रांसफ्यूजन होती है, इसको ट्रांसफ्यूजन टाइम इसके होते थे विदिन 5 मिनट में, ठीक है। और जो सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज होती है वो कितने होती है 15 to 30 मिनट के अंदर, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे नोट देखिए 4 to 6 RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स इक्वल टू किसके होती हैं 1 STP, ठीक है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के बराबर होती कितनी 4 to 6 RDP। ये किसके इक्वल होती है 1 STP की, ठीक है, क्योंकि अपन जब 4 से 6 RDP जब ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें कितनी प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगी ओनली 50,000 के समथिंग। और जबकि अपन सिंगल STP किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें सिंगल STP में ही। उसके बाद अपना टॉपिक आता है कौन सा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एक बार अपन देखते हैं तो क्या होता है इसमें, इट कंटेन ओनली द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, इट कंटेन ओनली प्लाज्मा प्रोटीन, नॉट कंटेन ब्लड सेल्स, ठीक है, इसके अंदर कोई ब्लड सेल्स नहीं होती, ओनली इसमें क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका यूज अपन कहाँ पे करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर टू प्रोवाइड द क्लोटिंग फैक्टर एंड ब्लडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंडर, ठीक है, जो भी ब्लड का वॉल्यूम है उसको एक्सपांड करने के लिए, और टू प्रोवाइड द क्लोटिंग फैक्टर, जो भी अगर किसी को क्लोटिंग फैक्टर की कमी है, ठीक है, ब्लड क्लोट नहीं होता है तो उसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रोवाइड करने के लिए, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर यूज मैंने इसका और लिखे हैं, बर्न में, शॉक में और हाइपोवोलेमिया में, और इंक्रीज एसिटी, ठीक है, हेमाटोक्रेट वैल्यू को इंक्रीज करने में, उसके बाद बर्न, शॉक और हाइपोवोलेमिया में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो अपनी बात आती है इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो वॉल्यूम होती है 1 यूनिट के अंदर वो कितनी होती है 200 to 250 ml, ठीक है। स्टोरेज टाइम कितना होता है इसका 1 ईयर तक हो सकता है, लेकिन कई बुकों में इसका 3 to 5 ईयर भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली अपन देखा जाता है 1 ईयर, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर इसका कितना होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ट्रांसफ्यूजन टाइम इसका कितना होता है 50 to 30 मिनट, ठीक है। ये नोट क्या दिया हुआ है, इट यूज्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ थाउनिंग, ठीक है। ये थाउनिंग क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है जो भी -40 डिग्री पे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है वो जम जाता है, इसको वापस थाउनिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद में अपना 5वां कंपोनेंट कौन सा होगा, क्रायोसिपिटेट, ठीक है। क्रायोसिपिटेट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इट कंटेन्स ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट एंड 8, ठीक है, इसमें ओनली फर्स्ट एंड 8 क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाकी नहीं होते। टोटल क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं 13, ठीक है, उसमें से कौन सा फर्स्ट और 8 क्लोटिंग फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन से होते हैं ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, जो हीमोफिलिया की किसी को डिजीज हो रखी है तो इसमें अपने इसको यूज़ करते हैं, किसको, क्रायोसिपिटेट्स को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। यूजेज इसका कहाँ पे होता है हीमोफीलिया में। वॉल्यूम इसकी कितनी होती है 10 to 20 ml, ठीक है, 10 to 20 ml 1 यूनिट कंटेंट, 1 यूनिट में कितना होता है ये क्रायोसिपिटेट्स 10 to 20 ml, ठीक है। टेम्परेचर फॉर स्टोरेज के लिए अपन इसको टेम्परेचर कितना चाहिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्टोरेज टाइम कितना होता है इसका 1 ईयर, ठीक है। एडमिनिस्टर ओवर, ठीक है, इसको कितने टाइम के अंदर अपन एडमिनिस्टर करते थे 15 to 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद में अपना 6th कंपोनेंट आता है कौन सा, ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट की होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट होती है, एक एग्रेनुलोसाइट होती है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आती है WC की, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बाकी एग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कौन सी मोनोसाइट, और एक होती है कौन सी लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में अपन क्या क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसमें आता है यूज, पहले इसके यूज की बात कर लेते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, सेप्सिस एंड न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट, ठीक है, जिसमें अगर किसी में न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोपेनिक जो न्यूट्रोफिल्स की जो क्या डिक्रीज हो जाती है उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कोई सेप्सिस, ठीक है, जिसको किसी को ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रियली यूज, ये क्या था बहुत कम यूज़ होता है, जबकि इसमें होता क्या क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट में होता क्या क्या है, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है, ये तीनों सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज चलते अपन, इसमें क्या होता है नंबर 7 पे जो अपना कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ठीक है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का अपन यूज़ कहाँ पे करते हैं, असाइटिस, शॉक और लिवर डिजीज, या फिर लिवर फेलियर में, या फिर बर्न में, या फिर हाइपोप्रोटीनिमिया में, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो सबसे मोस्ट अबाउंडेड ये होल ब्लड में यही प्रेजेंट होती है। कौन सी एल्ब्यूमिन कितनी होती है 4.2, ठीक है, 4.2 ग्राम पर डेसीलीटर कुछ ऐसा ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में सेकंड पे कुछ होती है ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन का मैंने आपको अनुपात बताया था, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है, 2:1, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन मोस्ट कॉमन यही प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन। उसके बाद में कौन सी ग्लोबुलिन, उसके बाद में फर्दर और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, असाइटिस, ठीक है, जो भी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें क्या होता है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, या फिर किसी को शॉक कंडीशन हो, या लिवर डिजीज हो, क्योंकि लिवर डिजीज में क्या होता है ये प्रोटीन्स जो बनते हैं, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ये लिवर से बनते हैं, ठीक है। और लिवर फेलियर, किसी को लिवर फेलियर कंडीशन हो तो उसमें भी अपन क्या करते हैं बाहर से एल्ब्यूमिन प्रोटीन देते हैं। इसके बाद में बर्न का पेशेंट हो, ठीक है, बर्न वाले पेशेंट में, या फिर हाइपोनेट्रीमियम, ठीक है, या हाइपोप्रोटीनियम, अगर किसी में अगर प्रोटीन की कमी हो तो, ठीक है। एसाइटिस क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन टू द पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेशन होना, उसको अपन क्या बोलते हैं असाइटिस, ठीक है।
इट इज अवेलेबल 5% एंड 20% ट्रांसमिशन टाइम कितना होता है इसका 2 to 4 आवर्स, ठीक है। ये अपने को याद है मार्केट में मिल जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशन डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में अपन इसको नहीं दे सकते क्योंकि उसकी पहली बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, ठीक है, उसमें अपन ये नहीं दे सकते। इसके बाद में इसका नोट लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय द एल्ब्यूमिन, ठीक है। ऑस्मोटिक और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेजर एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, बाकी इसमें और भी होते हैं क्रिस्टल और कोलोइड इसमें, ठीक है। 2 टाइप्स के अणु होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल और कोलोइड, ठीक है, उनके थ्रू भी मेंटेन किया जाता है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन में था एल्ब्यूमिन के थ्रू 18.5 mmHg कुछ ऐसा प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये क्रिस्टल भी होते हैं और अदर भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एक और अपना जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मेथड आता है, ये मेथड है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है एक साइड से ब्लड दे से ट्रांसफ्यूज करते हैं एंड दूसरी साइड से वापस क्या होते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें जो भी न्यूनेट होते हैं, ठीक है, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कोई भी RH कॉम्पैक्टिबिलिटी वगैरह कुछ ऐसी डिजीज देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है हाई अमाउंट में उनके अंदर क्या होता है बिलिरुबिन का जमा हो जाता है। उसमें अपन उस बिलिरुबिन के लेवल को कम करने के लिए या फिर जो RBC जो ब्रेकडाउन उसमें क्या होता है फास्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए इसमें क्या होता है अपन फ्रेश O नेगेटिव ब्लड सबसे ज़्यादा यूज़ लेते हैं, O नेगेटिव ब्लड, ठीक है। तो O नेगेटिव ब्लड उसमें क्या होता है ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक साइड से ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है एंड दूसरी साइड से वापस निकाल लिया जाता है, इसको क्या होता है अपन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे वापस से एक बार अगर ये रिवाइज करना है तो देख सकते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कंप्लीट। हाँ ये रख, ठीक है। इन्फ्यूजन के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा, फिर डेफिनेशन के बारे में पढ़ी, फिर टाइप ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े। उसके बाद में होल ब्लड में अपने क्या क्या होता है प्लाज्मा और सेल्स होती हैं, ठीक है। सेल्स कितनी % होती है, प्लाज्मा कितना % होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आता है। उसके बाद में अपन ने नेशनल डोनर डे कब आता है 14 फरवरी को। उसके बाद में नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे कब आता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद में अपने फर्स्ट कंपोनेंट का नाम जो आया था वो कौन सा है PRBC, ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका यूजेज अपन ने कहाँ पे ये पढ़ा है। इसकी एडल्ट में लाइफ स्पैन 120 दिन, न्यूबॉर्न में 90 दिन, प्रेटर्म में 35 से 50 दिन, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम एक मिनट में कितनी वॉल्यूम कंटेन होती है 250 ml। इसके बाद में स्टोरेज टाइम कितना होता है 35 to 42 डेज। इसका 2 होता है, ठीक है, एक तो 5 वीक होता है, एक 6 वीक होता है। इसका मैंने आपको कारण समझा दिया। SAGM होता है और CPDA होता है, ठीक है। CPDM कितना होता है 5 वीक और SAGM में 6 वीक। इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफ्यूजन टाइम इवोल्यूशन बन कैसे करेंगे अगर 1 ग्राम में हीमोग्लोबिन और 2 to 3% अगर हेमोग्लोबिन वैल्यू अपन को इनके लिए देखने को मिलती है तो क्या होता है सक्सेसफुल होता है जो भी अपन ने इसमें ट्रांसफ्यूज किया। इसके बाद में नोट लिखाया था जिसको किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसमें अपन क्या यूज़ करते हैं वास्ट RBC यूज़ करते हैं। उसके बाद में होल ब्लड के बारे में अपन ने बात की थी। होल ब्लड का यूज जैसे होता है हेमरेज की कंडीशन में, ब्लडिंग में, एनीमिया में, शॉक में, ठीक है। उसके बाद में इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 1 यूनिट में कुछ 350 ml यूनिट ये ब्लड कंटेन करता है इसके 1 यूनिट में, ठीक है। और 450 ml भी अपन को देखने को मिल सकता है। ये अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर मोर देन 60 kg वेट है किसी मेल का तो उसमें क्या होता है अपन 400 ml अपन ब्लड ले लेते हैं और उसके बाद में 50 ml या इससे थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ये CPDS में क्या होता है ऑलरेडी मदर बैग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में स्टोरेज टाइम कितना होता है 35 डिग्री या फिर 5 वीक्स, ठीक है। सॉरी ये 35 डे या फिर 5 वीक्स, ठीक है। इसी बारे में अपन ये CPD के बारे में पढ़ा। CPD के बाद में अपन में SAGM के बारे में पढ़ा। SAGM के बाद में स्टोरेज टेम्परेचर इसका ये होल ब्लड का ही। इसके बाद में थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है प्लेटलेट कहाँ पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें भी 2 टाइप्स की प्लेटलेट अपन क्या होता है ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक तो होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट, एक तो होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, ठीक है। रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या होती है लेस इफेक्टिव होती है जबकि सिंगल डोनर प्लेटलेट मोर इफेक्टिव होती है, ठीक है। सिंगल डोनर प्लेटलेट किसी 1 पेशेंट या फिर किसी 1 पर्सन से ही अपन को क्या होता है निकाली जाती है। जबकि रैंडम डोनर प्लेट क्या होती है कई सारे मदर बैग से या 3 या 4 to 6 मदर बैग से अपन क्या होती है प्लेटलेट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो प्लेटलेट को जो अलग करते हैं उसके लिए जो मशीन यूज आती है उसको अपन क्या नाम से जानते हैं प्लेटलेट एफेरेसिस, ठीक है। इसके बाद में अपने जो 4th नंबर का कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम एक्सपांडर में टू प्रोवाइड द क्लोटिंग फैक्टर में और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। उसके बाद में इसकी वॉल्यूम बढ़ी अपन ने स्टोरेज टेम्परेचर पड़ा ट्रांसफ्यूजन टाइम 15 to 30 मिनट। उसके बाद में क्रायोसिपिटेट में क्या होता है ओनली 1 and 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में अपने ग्रेनुलोसाइट पढ़ा। ग्रेनुलोसाइट बहुत रेयरली यूज आते हैं लेकिन इसमें क्या होता है ग्रेनुलोसाइट में जो ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो वो सेल्स यूज आती है कौन सी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है।
उसके बाद में अपन ने पढ़ा है ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। इसका यूजेज भी किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर किसी को एसाइटिस की प्रॉब्लम हो, शॉक की प्रॉब्लम हो, लीवर डिजीज, लीवर फेलियर की प्रॉब्लम हो, या बर्न या फिर हाइपोनेट्रीमिया की, हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन हो, तो उसमें अपन यूज करते हैं क्या, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक छोटी स्टम और पड़ी कौन सी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो न्यूनेट्स, ठीक है, ये जो भी न्यूबॉर्न होती हैं उनमें जो भी जॉइंटी की कंडीशन देखने को मिलती है अपन को, मोर देन 20 mg पर डेसिलिटर बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जॉइंटिस की कंडीशन होती है, उसमें क्या करते हैं अपन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की को यूज़ करते हैं। उसमें एक साइड से ब्लड दिया जाता है और दूसरी साइड से ब्लड को निकाला जाता है, और नेगेटिव ब्लड से मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा आता है, टाइप्स ऑफ द डोनर। डोनर कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, ठीक है। डोनर मस्ट भी हेल्थी होना चाहिए। डोनर हीमोग्लोबिन जो मेल और फीमेल होता है, ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 12.5 और मोर देन ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 12.5 और इससे भी ज़्यादा होगा, उसी का अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वही ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके बाद में अपने देखा जाए तो डोनर का वेट कितना होना चाहिए, फीमेल का मोर देन 45 kg होना चाहिए और मेल का 50 kg होना चाहिए, ठीक है। ये अपना जो 45 kg और 50 kg है, ये कहीं कहीं पे अपन को अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, एलबी में देखने को मिल जाता है, 2.21 एलबी होता है, ठीक है। या इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं, ठीक है। 1 kg बराबर कितना होता है, 2.21 एलबी या पाउंड, ठीक है। कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है अपन को कि एक 17 पाउंड की महिला है, क्या वो पेशेंट वो ब्लड डोनेशन कर सकती है, या फिर किसी मेल का भी वजन ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। वेट उसको पाउंड में दे दे और उसके बाद में अपन से पूछ लेते हैं क्या वो डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपना अगला देखा जाता है, डोनर विल नॉट प्रेग्नेंट इन लास्ट 6 मंथ, ठीक है। जो भी महिला डोनर होती है, ठीक है, वो लास्ट 6 मंथ से क्या होती है, कोई प्रेगनेंसी आ चुकी नहीं होनी चाहिए उसके बाद में, या कोई प्रेगनेंट की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में डोनर एज कितनी होनी चाहिए, 18 to, ठीक है, 60 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, टाइप्स ऑफ द डोनर, ठीक है। डोनर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑटोलॉगस डोनर, ठीक है, जो सेल पर्सन जो खुद ही होता है, जो प्लानिंग के थ्रू, ठीक है, कि मैं अपना खुद ही ब्लड डोनेट करूँगा और मेरे को खुद को ही चढ़ा दिया जाए, फिर जो मैं खुद ही डोनर करूँगा, ठीक है। उसमें क्या होती है, प्लानिंग होती है ऑटोलॉगस में। एक होता है ब्लड साल्वेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑटो साल्वेज में क्या होता है, नीड टू फिल्टर होता है, किसी गाँव से निकलते हुए खून को उसी को फिल्टर करके उसी को वापस चढ़ा दिया जाता है, ठीक सॉरी, ठीक है। एक तो ब्लड साल्वेज का देखा अपन ने, एक ऑटोलॉगस का देखा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है, डेजिग्नेटेड ब्लड डोनर, ठीक है। डेजिग्नेटेड में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है ब्लड डोनर होता है। इसमें डेजिग्नेटेड में क्या होता है, पहले से फिक्स होता है कि देने वाला कोई और लेने वाला कोई और, ठीक है। इसमें डेजिग्नेटेड में क्या होगा, कोई भी ब्लड दे सकता है और किसी भी पेशेंट को जरूरत हो वो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उस ब्लड को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी में बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पैक्टिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। कॉम्पैक्टिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द AB टाइप्स एंड द R टाइप्स इन दिस रिक्वायर क्रॉस मैचिंग, ठीक है। इसमें अपने क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है। क्रॉस मैचिंग करते हैं ब्लड सेल्स और सीरम को लेते हैं, ठीक है। अपने किसी के लिए डोनर का ब्लड लिया, ठीक है। इसमें जो भी ऊपर प्लाज्मा है, नीचे ब्लड सेल्स है। इसके बाद में अपने क्या लिया, पेशेंट का ब्लड लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर प्लाज्मा और नीचे क्या होता है, जो भी ब्लड सेल्स है वो इन दोनों की क्या होता है, अपन मिक्स करते हैं एक ही वाइल में, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अगर कोगुलेशन हो गया और अगर नॉर्मल, ठीक है, अगर कोगुलेशन हो गया तो हम इसको अपन क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल है ब्लड तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके इफ़ कोगुलेशन नॉट अकर, ठीक है। अगर कोगुलेशन अकर है तो रिपोर्ट अनकम्प्लीट है, ठीक है। जो भी रिपोर्ट है वो अनकम्प्लीट है और इस ब्लड को अपन क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर एक कोगुलेशन नॉट अकर, ठीक है, अगर कोगुलेशन नहीं हुआ तो कम्प्लीट ये ब्लड अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज आता है अपन कौन सा, ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप के लिए मैंने ये देखो छोटा सा ये जो भी ये डायग्राम टाइप का ये बनाया है। इसमें क्या होता है, AB टाइप्स एंड RH टाइप, हाँ, ABO टाइप एंड RH टाइप, ठीक है। ABO टाइप और RH टाइप को पता कर दिया जाता है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होता है कितने टाइप होता है, ABO, ठीक है। 4 टाइप का अपने मोस्ट कॉमन क्या होता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद में अदर भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन ABO और AB, ठीक है। टाइप ऑफ द RH टाइप, ठीक है। इसमें RH टाइप का पता लगाया जाता है। ABO की खोज किसने की थी, जो ब्लड ग्रुप है AB और इसकी खोज किसने की, कार्ल लिन्स्टेनर ने, कब 1901 में, ठीक है। डिस्कवर किसने की, जो ABO कार्ल लिन्स्टेनर ने, ठीक है। इसमें अगर अपन को सुपरफिशियल बताया जाता है, ठीक है। देखिए ये मैंने कुछ तीर के निशान बनाए और इसी में से क्या है, मैंने ये जो भी इंडिकेशन के निशान बना के आपको समझाने की कोशिश किया। देखो जो O ब्लड ग्रुप वाला है वो किसको ब्लड दे सकता है, O को, ठीक है। और जो वापस O है जो किसको दे सकता है, दोबारा वापस O को, ठीक है। इसके बाद में O और किस को डोनेट कर सकता है, तो ठीक है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, ठीक है। जो B वाला है किसको दे सकता है, AB को दे सकता है और
ए बी को भी ये भी दे सकता है, ठीक है। इसमें अपन ये अगर इसकी ब्लड ग्रुप की जो अपन क्लास देखी जाए तो इसके लिए अलग से क्लास ले ली जाएगी, वरना ये क्या है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी अलग से क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप की जो भी अपन जो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं अपन, उसमें पता लगाते हैं कौन किसको दे सकता है, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, ठीक है। उसके बारे में आपको अलग से क्लास ले आऊँगा, अगर कमेंट कर देना अगर किसी को समझ नहीं आया तो, ठीक है। आर एच टाइप डिसऑर्डर, ठीक है। आर एच टाइप का डिसऑर्डर किसने किया? 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। जो आर एच टाइप, ठीक है, एक तो होता है ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर में कब? 1901 में, ठीक है। उसके बाद में आर एच टाइप की खोज किसने की? ठीक है, जो ब्लड ग्रुप पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको आर एच टाइप प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। आर एच एंटीजन उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर, अगेन कब? 1940 में, ठीक है। माइनस ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ओनली नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो किससे रिसीव कर सकता है? ओनली नेगेटिव से, ठीक है। जबकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द बोथ से रिसीव कर सकता है, माइनस से भी कर सकता है और प्लस से भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव डोनेट किसको कर सकता है? नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाला है वो किसको डोनेट कर सकता है? बोथ को कर सकता है, पॉजिटिव को, नेगेटिव को भी। और जबकि पॉजिटिव डोनेट है वो किसको कर सकता है? ओनली पॉजिटिव को, ठीक है। नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में अपने देखे जाए तो पॉजिटिव एंड डोनेट किसी करता है? पॉजिटिव को एंड ये पॉजिटिव को, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव रिसीव किससे करता है? नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से, ठीक है। इसके बाद में अपन यूनिवर्सल रिसीव कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। इसके बाद में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया अपन ने, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीव, ठीक है। इसके बाद में अगले पेज में चलते हैं अपन। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है? ओ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में लेस कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है? ए बी नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद में यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, ठीक है। ये किसी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। फिर यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है, ठीक है। जबकि एक ही नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से रिसीव नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। इसके बाद में कौन सा होता है? इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन सा परसेंट होता है? जो 85% पीपल्स है 85% जो पीपल है इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ठीक है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद में ब्लड ग्रुप यानी 50% था नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जो पाने की आशंका है वो कितनी होती है? 85%। जबकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप कितना परसेंट होता है अपने इंडिया के अंदर? 50%, ठीक है। इसके बाद में 15% ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कितनी नर्स की होती है? 2 रजिस्टर्ड नर्स की, ठीक है। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें 2 रजिस्टर्ड नर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो उन्हीं की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसको मॉनिटर करना पड़ता है शुरू में 5 मिनट में उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने पड़ते हैं इसके लिए। इसके बाद में भी काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए इसको क्या होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी होती है? 2 रजिस्टर्ड नर्स की, ठीक है। ऑलवेज चेक द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको ऑलवेज चेक करना चाहिए, ठीक है। ऐसे किसी को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, जो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है। जो भी पेशेंट होता है उसको पहले क्या होता है? अपन जो प्रोसीजर होता है उसको समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? ब्लड बैग नेवर प्लेस इन रेफ्रिजरेटर एंड अदर, ठीक है। ब्लड बैग को अपन क्या होता है? रेफ्रिजरेटर एंड अदर ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ब्लड बैग को नेवर प्लेस इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के कभी भी अंदर अपन इसको प्लेस नहीं कर सकते, या फिर अदर ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, अदर ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में कभी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड भी स्टार्ट कितने टाइम करना चाहिए? विदिन 30 मिनट्स, ठीक है। ब्लड बैंक के लेने के बाद में, ठीक है। जो भी अपने ब्लड बैंक से लाते हैं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो भी मदर बैग है, जो भी अपन मदर बैग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके आएंगे उसके बाद में विदिन 30 मिनट के अंदर, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं? स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलवेज चेक वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन हमेशा अपन को चेक करते रहना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन को वाइटल साइन चेक करनी चाहिए, ठीक है। टाइम क्या होता है? इट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम। अगर किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर है मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देना चाहिए। अगर प्री वाइटल साइन चेक, अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे अपन पहले वाइटल साइन चेक करते हैं 5 मिनट बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट पहले अपन क्या होते हैं? वाइटल साइन चेक करते हैं। इसके बाद में पोस्ट वाइटल साइन 5 मिनट बाद में, ठीक है। जो 5 मिनट के बाद में अपन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है उसके दौरान भी अपन 5 मिनट बाद वाइटल साइन चेक करते हैं। उसके बाद में अगेन 15 मिनट बाद, उसके बाद में 13 मिनट बाद और उसके बाद में अगेन 30 मिनट के बाद, ठीक है, वाइटल साइन अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी रजिस्टर्ड नर्स की, ठीक है। नेवर एडेड एनी सॉल्यूशन एंड मेडिसिन इन ब्लड बैग, ठीक है। जो भी अपन ब्लड बैग होता है, ठीक है, जो ब्लड बैग होता है मदर बैग होता है, ठीक है, इसमें अपन कोई भी सॉल्यूशन या फिर ब्लड बैग के अंदर अपन जो कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी मेडिसिन अपन क्या कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते, ठीक है।
ब्लड बैंक के अंदर अपन को कोई भी सोल्यूशन या कोई भी जो भी मेडिसिन वगैरह है वो अपन ऐड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ओनली NS 0.9% कैन एडेड इन द ब्लड बैंक, ये कर सकते हैं, ठीक है, लेस चांस है इसके, ओनली NS 0.9%, ठीक है, कैन एडेड इन द ब्लड बैंक, ठीक है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन चेक द ब्लड बैंक ओनली, बिफोर ट्रांसफ्यूजन चेक द ब्लड बैंक, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो ब्लड को अपन ट्रांसफ्यूज करते थे उससे पहले अपन को क्या चेक करना चाहिए, एनी लीकेज, ठीक है, जो मदर बैग है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी है कलर से रिलेटेड है, उसका कोई कलर चेंज तो नहीं है। इसके बाद में अपन को ये ऑलवेज क्या करनी चाहिए, एक्सपायरी डेट का भी आकलन करना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपायरी डेट तो नहीं है मोर देन क्या 35 या 35 या 42 डेज़ का, तो जो ब्लड डोनेशन है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन उसकी कलर वगैरह इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। विजिबल क्लोट ETC नेवर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जो भी विजिबल क्लोट, ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर ब्लड बैंक के अंदर कोई क्लोट्स अपन को नजर आ रहे हैं तो उस ब्लड को अपन कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक है। नेवर, ठीक है, जो ब्लड बैंक से अपन क्या आते हैं, ब्लड को लेके आते हैं कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो अपन उसको कहते हैं स्टोरेज करके रख सकते हैं, उसको नेवर वार्म, ठीक है। अब कभी भी उसको अपन क्या करते हैं, गर्म नहीं करते, ठीक है। द ब्लड बैग ऑन ब्लैंकेट, ठीक है। अपन क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो या रजिस्टर्ड नर्स तो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन मान लीजिए कोई अगर पेशेंट के जो भी पेरेंट्स वगैरह जो भी साथ में आए हैं उनके अगर मिल जाए वो ब्लड बैग, तो वो क्या करते हैं कि वो ब्लैंकेट में रख देते हैं, या फिर जो पेशेंट होता है उसके एब्डोमेन पर रख कर या कैसे न कैसे उसको क्या करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ठंडा होता है। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसको रेफ्रिजरेट जाता है, ठीक है। तो ये अपन को कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, वार्म नहीं करना चाहिए। इफ़ नीड टू वार्म, अगर अपन को जरूरत पड़ती है कि इसको गर्म किया जाए तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और मोर देन 10 यूनिट ब्लड रिप्लेस में विद इन 24 आवर्स में, और मोर देन 50% ब्लड रिप्लेस इन 24 आवर्स। अपन को इसको अगर गर्म करने की जो भी जरूरत पड़ती है तो अपन को कहाँ पड़ती है, इसको नीड द वार्मर। अगर 1 यूनिट अपन किसी को ब्लड चला रहे थे तो उसमें अपन को क्या करती है, इसको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर अपन किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ये मोर देन 10 यूनिट ब्लड रिप्लेस, ठीक है, मोर देन 10 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट पे तो होता है जो ब्लड में, ठीक है, होल ब्लड होता है वो 350 ml होता है, ये मोर देन अपन यूज होते हैं 10 ml 3 kg, या फिर अपन लगाया जाता है कि होता है 3000 and 1500, ठीक है, ml ब्लड अगर अपन किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें अपन को जरूरत पड़ सकती है इसको वार्म करने की, बाकी 1 यूनिट में अपन इसको वार्म नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्लड इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर अपन किसी चाइल्ड को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है 10 to 15 ml पर kg, ठीक है, 10 to 15 ml पर kg, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, रेट होती है, उसकी जो वेट के आधार पर इसे ब्लड चढ़ाया जाता है 10 to 15 ml पर kg के हिसाब से। वार्म बाय द ब्लड बैग वार्म डिवाइस, ठीक है, जो वार्म डिवाइस होता है उसी के ऊपर अपन क्या होते हैं, वार्म करते हैं, ना कि कोई किसी ब्लैंकेट के अंदर या फिर किसी एब्डोमेन पे इस पर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ऑलवेज यूज BT सेट, नेवर यूज IU सेट, ठीक है। जो BT सेट यूज़ होता है वही यूज़ किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। BT सेट शुड बी फिल्ट्रेट लाइन, जो BT सेट में जो क्या होता है, जो फिल्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसमें अंदर क्या होता है, ये फिल्टर लगा होता है, उसकी जो फिल्टर लाइन की जो क्षमता है वो कितने माइक्रोन की होती है, 200 माइक्रोन, ठीक है, 200 माइक्रोन तक के इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें फिल्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में चेंज BT सेट एवरी यूनिट, ठीक है, जो एवरी यूनिट होती है, 1 यूनिट चलने के बाद में अपन को अगर किसी को सेकंड यूनिट की जरूरत पड़ रही है तो उसके अंदर क्या होता है, BT सेट को क्या होता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। IV कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। IV कैनुला जो भी कैनुला होता है उसको यूज़ किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। कौन सा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है 18 गॉज का, कौन सा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर का, ठीक है। इन्फेंट में कौन सा कलर का होता है, 22 गॉज का ब्लू, या 24 गॉज का येलो इन यूनिट में, एंड चाइल्ड में कितना होता है 20 गॉज का पिंक, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है, जो 18 गॉज का, ये किसमें यूज होता है, एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से गॉज का कैनुला यूज़ किया जाता है, 18 गॉज का, ठीक है। इसके बाद में इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को क्या होता है, इमरजेंसी में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं, होता है 60 गॉज का, ठीक है, ग्रे कलर का जो कैनुला आता है वो, ठीक है। और जो ब्लड डोनेट करते हैं उसमें भी अपने यूज़ कौन करते हैं, 16 गॉज का, ठीक है, जो ग्रे कलर, ठीक है, नीडल, ठीक है। इसके बाद में IV नीडल यूज फॉर ब्लड डोनेशन, ठीक है, जो IV नीडल होती है, ठीक है, जो नीडल यूज़ की जाती है एडल्ट में वो भी 16 गॉज की होती है। ब्लड डोनेट के लिए जो नीडल यूज़ की जाती है वो 16 गॉज की होती है, वो यूज़ करते हैं ब्लड डोनेशन में। हाई ऑफ BT सेट फ्रॉम हैंड साइड, ठीक है, जो हाइट ऑफ BT सेट फ्रॉम हैंड साइड, ठीक है, जो अपने जो पेशेंट, ठीक है, जो लेटा रहता है, ठीक है, जो भी बेड पे, तो उससे उसकी जो भी हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, BT सेट की, तो वो होती है 1 मीटर, ठीक है। ब्लड बैग डिस्कार्ड इन द, ब्लड बैग को अपन डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, येलो बीन में, ठीक है। BT सेट डिस्कार्ड इन द रेड बीन में, ठीक है, जो BT सेट होता है उसको अपन डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, रेड बीन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है अपन
फर्स्ट 15 मिनट स्टार्ट स्लो, ठीक है। जो भी फर्स्ट 15 मिनट होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप स्टार्ट कर देते हैं। टू रजिस्टर्ड नर्स की इसकी क्या होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो फर्स्ट 15 मिनट होती है वो कहते हैं स्लो स्टार्ट करते हैं 1 to 2 ml पर मिनट, ठीक है। इसमें कहते हैं 15 मिनट या 15 मिनट में कितना जाएगा इसके हिसाब से क्या होगा 15 to 13 ml, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम रिएक्शन स्टार्ट नहीं था फर्स्ट ये 15 मिनट में, ठीक है। जो मैक्सिमम रिएक्शन, ठीक है, जो भी ट्रांसफ्यूजन वगैरह की जो भी रिएक्शन होगी, ठीक है, जो कॉम्पैक्टिबिलिटी वगैरह जो भी कोई भी ABO टाइप की रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कितने मिनट में देखे जाते हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं फर्स्ट 15 मिनट में इसको एकदम स्लो स्टार्ट करते हैं कि 1 to 2 ml पर मिनट के हिसाब से। इससे क्या होगा फर्स्ट 15 मिनट में ओनली 15 to 13 ml ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। उसके बाद में अपन TTI टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में TTI टेस्ट करते हैं, कौन सा ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्ट, HIV हेपेटाइटिस A मलेरिया से प्लस ये होता है, ये डोनर का है, सॉरी ये बीच में आ गया, ये अपने क्या होता है जो डोनर होता है उसमें टेस्ट किया जाता है कौन सा, उसको कोई पहले कोई हिस्ट्री तो नहीं है हेपेटाइटिस C की, मलेरिया की, ठीक है, सिप्लिस की, ठीक है। ये डोनर के लिए है कि कौन कौन डोनेट कर सकता है। इसमें अपन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है, अगर अपन उसको जो पेशेंट की भी ये हिस्ट्री देखी जाती है उसको कोई हेपेटाइटिस वगैरह नहीं है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कौन सा होता है हेपेटाइटिस C, या पोस्ट डायलिसिस में कौन सा होता है हेपेटाइटिस C, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो ट्रांसफ्यूजन के बाद में अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है कौन सा होता है हेपेटाइटिस C, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अपन ने क्या डोनर देख लिया, ठीक है, कि कौन कौन डोनेट कर सकता है, ठीक है। डोनर के बारे में अपन ने पढ़ लिया यहाँ तक अपना एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन हो गया था। इसके बाद में टाइप ऑफ द डोनर के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। डोनर के बारे में डिस्कस करते हैं अपने कॉम्पैक्टिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, जो कॉम्पैक्टिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा, उसके बाद में ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, O, A और AB, ठीक है। O क्या होता है सर्वदाता होता है, AB क्या होता है सर्वग्राही होता है। इसके बाद AB के ऊपर क्या होती है कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसमें होती है, ठीक है, पॉजिटिव किसे ब्लड ले सकता है जबकि पॉजिटिव किसी को दे सकता है, जबकि नेगेटिव किसे ले सकता है और नेगेटिव किसी को दे सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल टिश्यू कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, इसके बारे में अपन ने इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़े अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपना जो भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में अगर इसको अपन कभी क्या कहते हैं गर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा मैच्योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तभी इसको गर्म करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो भी किसी के द्वारा करते हैं अपन, वार्म डिवाइस होते हैं उसके थ्रू ही इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। जो IV कैनुला जो कौन सा यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमन एडल्ट में होता है 18 गॉज का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नीडल जो भी ब्लड डोनर्स के लिए नीडल गॉज यूज होती है 16 गॉज की नीडल यूज होती है। इसके बाद में ब्लड बैग डिस्कार्ड, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कहाँ पे होते हैं येलो बैग में, और BT सेट को कहाँ पे करते हैं रेड बिन में, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट 15 मिनट तक अपन इसको स्लो ट्रांसफ्यूज करना है। उसके बाद में और इसके वाइटल साइन भी मॉनिटर करते रहने हैं। फर्स्ट में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उससे पहले 5 मिनट पहले, फिर देन जो ब्लड ट्रांसफ्यूज स्टार्ट करते हैं उसके 5 मिनट बाद में, फिर देन 15 मिनट बाद में, फिर 13 मिनट बाद एंड फिर अगेन 13 मिनट बाद में, ठीक है। ये 2 रजिस्टर्ड नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये वाइटल साइन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ ये आगे सॉरी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन हेमोलाइटिक फेब्रिल रिएक्शन, ठीक है। नॉन हेमोलाइटिक फेब्रिल रिएक्शन ये मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इसके बाद में ट्रांसफ्यूजन इट इज ए इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है मोस्ट कॉमन जो इमीडिएट होती है, ठीक है, तुरंत ही जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है जो नॉन हेमोलाइटिक फेब्रिल रिएक्शन, ठीक है। इसमें कौन सी थी ड्रग्स भी यूज आती हैं लेकिन उनको छोड़िए अपन, ये मोस्ट सुपरफिशियल अपन डिस्कस कर लेते हैं। साइन सिम्टम, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम क्या आएगा मोस्ट कॉमन फेब्रिल रिएक्शन में फर्स्ट जो साइन सिम्टम आएगा वो बैक पेन आएगा, फिर चेस्ट पेन, फिर इचिंग, फिर रेचेस या फिर चिल्स या ट्रैकिकार्डिया, ठीक है। ट्रैकियोपेनिया, विजिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस, चाहिए। अगर ये किसी में साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं तो इसके लिए अपन इंटरवेंशन क्या करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन को करता है स्टॉप कर देना है। उसके बाद में IV, ठीक है, जो भी IV होता है, ठीक है, जो भी कैनुला, ठीक है, IV सेट IV जो कैनुला लगाया होता है उसमें क्या करते हैं अपन NS पुश करते हैं 0.9% पुश कर सकते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप कौन सा आता है अपना इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है अपना चेक द वाइटल साइन, ठीक है, जो भी पेशेंट है उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। उसके बाद में फिफ्थ कौन सा आता है ड्रग रिलेटेड टू BT ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जो BT ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी ड्रग्स होती है, ठीक है, जो उस रिएक्शन को रोक सकती है, ठीक है, वो देंगे। उसके बाद में 6 नंबर पर अपने कौन सा आता है सैंपल द ब्लड, ठीक है, जो भी ब्लड का जो अपन को उसको पेशेंट का सैंपल लेना है। उसके बाद में ब्लड बैग एंड BT सेट रिटर्न टू द ब्लड बैंक, ठीक है, जो भी ब्लड बैग होता है और जो BT सेट होता है उसको वापस क्या करना है रिटर्न करना है कहाँ पे ब्लड बैंक में। इसके बाद में क्या होता है डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा होता है स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकंड कौन सा होता है NS पुश करना है, थर्ड कौन सा होता है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिर
वाइटल साइन चेक करना है, फिर ड्रग रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कोई भी ड्रग्स होती है तो वो देते हैं। उसके बाद में सैंपल लेते हैं ब्लड का, फिर ब्लड बैंक को वापस ब्लड बैंक में सेंड करते हैं और उसके बाद हम क्या होते हैं जो भी फाइंडिंग आती है उसको कहते हैं अपन डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, मोस्ट सीरियसली हेमोरेजिक रिएक्शन, ठीक है। जो मोस्ट सीरियसली हेमोरेजिक रिएक्शन यही है, तो फिर ड्रग जो मोस्ट सीवियरली अगर हेमोरेजिक रिएक्शन, ठीक है, जो भी ये फेब्रिल रिएक्शन होती है, जो भी हेमोरेजिक रिएक्शन, ठीक है, जो कोई भी अगर रिएक्शन होती है हेमोरेजिक रिएक्शन तो उसमें अपन को कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी थी, डाइफेनाहाइड्रामाइन, ठीक है, डाइफेनाहाइड्रामाइन, ठीक है, जो एविल होती है, या फिर डेक्सामेथासोन, ठीक है, या हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, ये ड्रग्स यूज़ की जाती है हेमोरेजिक रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद में ये नोट दिया हुआ है, नोट क्या है, लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अकर आफ्टर मंथ एंड ईयर, ठीक है, लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, जो लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं जो अकर होते हैं कब, आफ्टर मंथ एंड ईयर्स के बाद में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी पेन होते हैं, फीवर होती है और जॉइंटिस भी हो सकता है, ठीक है, आफ्टर कुछ मंथ्स या कुछ ईयर के बाद में, ठीक है। लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इमीडिएट तो अपन ने देख लिया कौन सी फेब्रिल रिएक्शन होती है, उसमें अगर किसी को रिएक्शन देखने को मिलती है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देते हैं, देन फिर आई यूज़ करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर को, ठीक है, वो अपने कुछ 6 स्टेप देते हैं। उसके बाद में अपना सेकंड कॉम्प्लिकेशन कौन सा था, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज रेट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट लीवर फेलियर एंड हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर, ठीक है, इसमें हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू द किस में हो सकती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, किसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो या पीडियाट्रिक पेशेंट, ठीक है, किसी में अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है और अपन ने किया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो रेट है, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट में अपन कहते हैं उसको स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर अपन ने उसकी रेट को फास्ट कर दिया है तो उसकी होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, ठीक है। जब पेशेंट हो वो पीडियाट्रिक पेशेंट हो, लीवर फेलियर वाला पेशेंट हो या फिर हार्ट फेलियर वाला पेशेंट हो, किडनी फेलियर वाला पेशेंट हो, उसमें क्या देखने को मिलती है कि कौन सी सर्कुलेटरी ओवरलोड वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। साइन सिम्टम क्या होते हैं इसके, कप हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ट्रैकीपिनिया, ट्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड बाउंडिंग पल्स +3 एंड +4 स्कोर होता है, एंड डिस्टेंस एंड एग्मेंट, ठीक है। ये पल्स के स्कोर होते हैं +3 एंड +4, ठीक है। एक 3D पल्स होती है और एक बाउंडिंग पल्स होती है, ठीक है, उसमें +3 एंड +4 ये स्कोर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साइन सिम्टम देखने को अपन मिलता है कि उसमें ओवरलोड में, ठीक है, अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए तो कप होगा, चेस्ट पेन होगा, ट्रैकीकार्डिया, पिनिया, उसके बाद में हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, डिस्टेंडेड नेक वेन, ठीक है, जुगुलार वेन होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें अपना नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, स्लो द इन्फ्यूजन रेट, जो भी इन्फ्यूजन रेट है उसको स्लो कर देंगे। पोजीशन कौन से देते हैं, हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो भी O2 मास्क वगैरह के थ्रू, ठीक है, अपन क्या होता है ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, पेशेंट में। उसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा आता है, सेप्टिसीमिया, ठीक है। सेप्टिसीमिया का क्या बोलते हैं इसको, ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, सेप्टिसीमिया आता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अपना ड्यू टू डिले ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जो भी लेट ट्रांसफ्यूजन होता है जो सेप्टिसीमिया होता है वो किसी के कारण होता है। अगर आपने किसी को फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसमें क्या होता है, देखने को मिलता है अपन को सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। और अगर अपन ने किसी को ट्रांसफ्यूजन अगर डिले किया, मोर देन 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है, मोर देन 4 आवर्स से अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है अपन को, सेप्टिसीमिया, ठीक है। और अगर किसी में अनस्टेरॉइड टेक्निक अपन यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या देखने को मिलता है अपन को, सेप्टिसीमिया, ठीक है। डिले ट्रांसफ्यूजन से मोर देन 4 आवर और अनस्टेरॉइड टेक्निक से अपन यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या देखने को मिलता है अपन को, सेप्टिसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम, ठीक है, इसके साइन सिम्टम क्या आते हैं, सेप्टिसीमिया के फीवर आएगा, चिल्स आएगा, हाइपरटेंशन आएगा और शॉक हो सकता है, ठीक है, शॉक की कंडीशन अपन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन, अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं, इन्फॉर्म द डॉक्टर, पहले इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ऑक्सीजन, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड्स, जो भी IV फ्लूइड्स होते हैं वो अपने इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और टेक ब्लड सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द RBC डिस्ट्रक्शन, ठीक है, RBC डिस्ट्रक्शन, जो भी अपन ने RBC यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है कि हाइपरकैलेमिया, अगर अपन ने लेट जो स्टोरेज है, ठीक है, कि जो भी ब्लड बैग है या जो मदर बैग है उसको 30 डे या 30 डे से अबव हो गया या फिर 30 डे के समथिंग, ठीक है, डेज हो गए हैं, तो उसमें क्या होती है, जो RBC जो सेल्स होती हैं उनका जो डेड RBC सेल होती है उनका काउंट ज़्यादा होता है, तो उसका भी कारण हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू द RBC डिस्ट्रक्शन इसमें कारण हो सकता है। तो क्या होता है, बैग में भी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन वाली जो डेथ RBC है, डेड RBC वो ज़्यादा हो सकती है, तो उससे भी ये क्या होती है, ये हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका अपन को देखते हैं, ड्यू टू द RBC डिस्ट्रक्शन द कॉमनली ओल्ड ब्लड, ठीक है, एंड नियर बाय द एक्सपायरी डेट, ठीक है, नियर बाय द एक्सपायरी, ये आ गया कॉमनली ओल्ड ब्लड, ठीक है, नियर बाय एक्सपायरी डेट, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट के जो पास वाला ब्लड होता है वो अपन यूज़ कर लेते हैं, किसी में 30 डे का या 32 डेज वाला, तो उसमें क्या होता है, RBC जो डेड RBC है उनका काउंट ज़्यादा होता है, तो उससे अपन को देखने को मिल सकती है हाइपरकैलेमिया कंडीशन, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम देखने को क्या क्या मिलते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड
डिसर्निया एंड इरिटेबिलिटी, डायरिया, इंक्रीज बॉल मूवमेंट, ठीक है, जो बॉल मूवमेंट है वो इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं, डायरिया कंडीशन देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स की और डिसर्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अपने इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं, इन्फॉर्म डॉक्टर गिव द इंसुलिन विद डेक्स्ट्रो 25%, क्या होती है इंसुलिन क्या करता है, जो पोटेशियम होता है, जो हाइपरकैलेमिया, ठीक है, जो पोटेशियम उसको पकड़ क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो इंसुलिन के साथ में जो पोटेशियम क्या होता है, सर्कुलेटर में जो सेल्स के अंदर ठीक है एंटर करता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो ये इंसुलिन भी दे सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म द डॉक्टर गिव इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन इसलिए देते हैं विद डेक्स्ट्रो 25%, गिव SPS, ठीक है, सोडियम पॉलिस्टराइन और कैक्जिलेट, ठीक है, ये भी कहते हैं एक एनीमिया होता है, ठीक है, कैक्जिलेट एनीमिया, ये इससे भी क्या होता है, पोटेशियम उसका लेवल कम किया जाता है। इसके बाद में नेब्रोजेट्री साल्बुटामोल, ठीक है, एस्टलिन, जो एस्टलिन होती है इनका भी यही कारण होता है कि ये पोटेशियम के लेवल को करते हैं डिक्रीज करते हैं एंड एडमिटेड द फ्रेश ब्लड, ठीक है। और जो भी अपना ये नियर द एक्सपायरी डेट ब्लड है उसको इसको यूज में नहीं लेके अपने क्या करते हैं, नियर जो भी फ्रेश ब्लड होता है उसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने इसी में नेक्स्ट देखा जाता है कॉम्प्लेक्सन कौन सा होता है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जो कैल्शियम का जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। इसका कारण क्या होता है, अपने देखा था SPDA नहीं SGAM और जो कोई थे CPDA, ठीक है, CPDA, ठीक है, CPDA, इसमें क्या होता है, सिट्रेट होता है, सिट्रेट का कारण क्या है, वो काम क्या होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम को बाइंडिंग करके रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इसमें क्लोट नहीं बनने देता है, ठीक है, मदर बैग के अंदर। इसी ब्लड को जो अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है, सिट्रेट वाले, इसमें क्या होता है, पहले से सिट्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि अपन करता है बॉडी के भी कुछ कैल्शियम को करता है पकड़ के रख लेता है। इससे क्या होता है, जो हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है, ठीक है, ड्यू टू द सिट्रेट टॉक्सिसिटी, ठीक है। अगर किसी के अंदर ये सिट्रेट का अगर इसमें लेवल ज़्यादा हो जाता है उससे अपन को देखने को मिल सकता है सिट्रेट टॉक्सिसिटी। इसका साइन सिम्टम क्या होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इस्पाद में, या पॉजिटिव ट्राउजर साइन, ठीक है, और पॉजिटिव चेस्टिक साइन, ठीक है, जो ट्राउजर साइन है और चेस्टिक साइन एक ये जो पॉजिटिव जो ट्राउजर साइन होते रहता है एंड में देखने को मिलता है अपन को, क्या होता है, एंड की जो मसल्स होती हैं उनको क्रैम्पिंग देखने को मिलता है। और इसके बाद में एक चेस्टिक साइन जो होता है अपना फेस पे देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अपन जो ये मसल्स होती है फेस की, ठीक है, ये इनमें अपने को क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म एंड टेटनी एंड मसल्स क्रैम्प, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन देखने को मिल सकती है, टेटनी लाइक जो भी साइन सिम्टम है वो देखने को मिल सकता है, मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है, जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करना है अपन को, स्लो द रेट, ठीक है, इसमें जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेट है उसको स्लो कर देना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेट द कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट यहाँ पर अपने दिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा आता है, आयरन ओवरलोड, ठीक है, आयरन ओवरलोड, किसी में अगर आयरन ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये भी होते हैं डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, ये तो अर्ली ट्रांसफ्यूजन डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद में ड्यू टू थैलेसीमिया, ठीक है, ये किसी अगर कोई पेशेंट होता है, ठीक है, थैलेसीमिया वाला पेशेंट है तो उसमें देखने को मिल सकती है आयरन डिपॉजिट इन द बॉडी, ठीक है, उसमें आयरन डिपॉजिट होता है बॉडी में, इन द साइन सिम्टम क्या होता है ANVD, ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, ठीक है, इसमें साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक अगला कॉम्प्लिकेशन होता है अपना GI इरिटेबिलिटी, ठीक है, GI इरिटेबिलिटी में क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन एंटीडोट इसको होता है डेस्प्रोक्सामाइन, ठीक है, इसका आयरन ओवरलोड का एंटीडोट क्या होता है, डेस्प्रोक्सामाइन, ठीक है, इंजेक्शन लगाने से आयरन टूटेगा, बाहर निकलेगा, और यूरिन का करके विनोज कलर का होता है तो इंजेक्शन से लगाया, ठीक है। जो भी अपन आयरन की जो भी टॉक्सिसिटी ओवरलोड देखने को मिल सकता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट ग्रुप में इसका एंटीडोट लगाया जाता है कौन सा, डेस्प्रोक्सामाइन। इसमें ये डेस्प्रोक्सामाइन का वर्क क्या होता है, जो आयरन को जो बॉडी के अंदर जो आयरन डिपॉजिट हुआ है उसको क्या करता है, तोड़ता है, और उसके बाद में क्या होता है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो यूरिन का कलर कौन सा होता है, विनोज कलर का यूरिन हो जाता है। इसके अपन जो भी इफेक्टिविटी होती है जो डेस्प्रोक्सामाइन की, इससे अपन पता कर सकते हैं कैसे, यूरिन से अगर यूरिन का कलर विनरोज कलर का हो जाता है तो अपना जो भी इंजेक्शन वो इफेक्टिव है, डेस्प्रोक्सामाइन क्या काम करता है, ठीक है, जो भी टॉक्सिसिटी है वाला जो आयरन है उसको बाहर निकालने में वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में अपना अभी फास्ट टेस्ट रिवीजन वापस करवा देता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बने पड़ा था, ये इन्फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद में डेफिनेशन देखी थी, जो ब्लड की कंपोनेंट है तो उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। ऑल ब्लड जो होता है जो प्लाज्मा और सेल्स होती है इसमें प्रेजेंट होती है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो ब्लड डोनर डे कितने डे को आता है, जो 14 जून होती है ब्लड डोनर डे होती है। उसके बाद में 14 फरवरी की होती है नेशनल डोनर डे होती है। उसके बाद में ब्लड डोनेशन डे होता है 1 अक्टूबर को होता है। PRBC जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है उसके बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। इसका यूजेज कहाँ पे होगा, वॉल्यूम कितनी होती है इसके 250 ml, इसे 1 यूनिट कंटेन करता है PRBC। उसके बाद में स्टोरेज कितने दिन तक कर सकते हैं अपन, 35 to 42 डे। इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है ट्रांसफ्यूजन टाइम, इसको क्या होता है
2 to 4 आवर्स, ठीक है। इसके बाद में इवोल्यूशन कैसे करते हैं अपन, इसके बारे में पढ़ा अपन ने। उसके बाद में होल ब्लड के बारे में अपन ने देखा, 1 यूनिट कितने कंटेन करती है, 350 ml। उसके बाद में 450 ml, जिसका केज जो भी डोनर है उसका वेट अगर 7 kg से अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या तो होता है 450 ml, ठीक है। जो भी मदर बैग होता है उसमें क्या होता है, अपन जो 100 ml जो ब्लड होता है, ठीक है, पर 100 ml पे अपन क्या करते हैं 14 ml क्या मिलाता है अपन CPD है, ठीक है। CPD क्या होता है, ये ऑलरेडी इसमें मदर बैग में प्रेजेंट होता है। जो इसमें क्या क्या होता है, सिट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, और डेक्सट्रोज होता है, और एडेनिन होता है, ठीक है। सिट्रेट का काम क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग करता है। फॉस्फेट क्या करता है, सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, ठीक है, जो भी RBC वगैरह है। और डेक्सट्रोज क्या करता है, इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी ब्लड सेल्स होती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने SEGM के बारे में पढ़ा, ठीक है। SEGM के होते हैं साल्विन, एडेनिन और ग्लूकोज और मॉनिटल, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये ब्लड बैंक में आपको पहले से प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एडवांस है। ये क्या करता है, जो CPD है वो कितने वीक तक है, जो ब्लड बैंक में जो है ब्लड को क्लोट वगैरह या फिर ब्लड सेल्स को बनने देता है, तो कब तक स्टोरेज कर सकते हैं उसमें अपन 35 डेज के, ठीक है। और जबकि ये SEGM जिसमें मदर बैग में प्रेजेंट होता है उसके ब्लड को अपन कितने दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं, अपन 42 डेज तक, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर अपन ने देखा होल ब्लड का 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रांसमिशन टाइम 2 to 4 आवर्स, ठीक है। इसके बाद में इवोल्यूशन अपन इसका कैसे पता करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में देखा। इसके बारे में अपन थर्ड कंपोनेंट कौन सा है अपना, प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट में अपन कौन कौन सी कंटेंट होते हैं, ओनली प्लेटलेट यूज़ होती है, यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है इसका। इसके बाद में 2 टाइप्स की प्लेटलेट अपन पेशेंट को चढ़ाते हैं, एक तो रैंडम डोनर प्लेटलेट, एक होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, ठीक है। सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है, रैंडम डोनर लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है। रैंडम डोनर प्लेटलेट लेस अमाउंट में होती है, ठीक है, चीपली होती है, मिल जाती है अपन को आसानी से 2000 रुपये के समथिंग अपन को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होती है ये क्या होती है, मोर अमाउंट में होती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता है 200 to 250 ml के समथिंग होता है, ठीक है। ये इफेक्टिवनेस भी इसकी ज़्यादा होती है। ये 40,000 से 50,000 के समथिंग क्या होते हैं प्लेटलेट को इनक्रीज कर देती हैं। जबकि ये होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट। अगर अपन किसी को 1 रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो कितने होते हैं 5,000 to 10,000 के समथिंग की प्लेटलेट इनक्रीज करता है, ठीक है। इसी का डिजायर इफेक्ट जो अपन सिंगल डोनर प्लेटलेट के बराबर अगर इफेक्ट लाना होता है तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ता है 4 to 6 रैंडम डोनर प्लेटलेट, ठीक है। 4 to 6 रैंडम डोनर प्लेटलेट अपन को ट्रांसफ्यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल लाइफ टाइम भी होता है इसका 8 to 11 डे। इसके बाद में स्टोरेज टाइम कितना होता है इसका प्लेटलेट का 5 डे। इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर देगा, ट्रांसफ्यूजन टाइम देगा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होती है, इट कंटेन द ओनली प्रोटीन नॉट कंटेन द ब्लड, ठीक है। ओनली क्या होती है प्लाज्मा और प्रोटीन वाला पार्ट्स को ही कंटेन करके रखता है, ठीक है, नॉट कंटेन द ब्लड सेल, ठीक है। इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती। प्लाज्मा एक्सपेल्टर का काम करता है, प्रोटीन फैक्टर का काम करता है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसको यूज़ कर सकते हैं। 200 to 250 ml 1 मिनट में ये कंटेंट होता है। इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर 1 ईयर तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसमिशन टाइम होता है इसका 15 to 30 मिनट। जिससे भी मतलब जो भी ब्लड बैग है उसके अंदर जिसमें अपन को जो ब्लड बैग है उसमें जो ब्लड बैग में जो प्लेटलेट, क्रायोप्रेसिपिटेट्स और ग्रेनुलोसाइट जो प्रेजेंट है इनका अपन को ट्रांसमिशन टाइम देखते थे अपन कितना होता है 50 to 30 मिनट। जबकि जिसमें RBC प्रेजेंट है, ठीक है, जो होल ब्लड और PRBC है उसका ट्रांसमिशन टाइम देखते थे अपन कितना होता है 2 to 4 आवर्स, ठीक है। जो भी ग्रेनुलोसाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं eosinophil, बेसोफिल, ठीक है, और जो भी न्यूट्रोफिल्स होती है ये ग्रेनुलोसाइट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अगली बात की अपन ने ह्यूमन एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन किसको चढ़ाते हैं, जिसको SITC की कंडीशन देखने को मिले, या फिर लीवर डिजीज या फिर हाइपोप्रोटीन की जिसमें कंडीशन होती है उसको अपन ह्यूमन एल्बुमिन चढ़ाते हैं। ट्रांसमिशन रजिस्टर अपने देखा जॉन्डिस की कंडीशन में यूज़ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में टाइप ऑफ द डोनर कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। डोनर के बारे में अपने पढ़ा जिसका हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है उसी को अपन क्या होता है डोनर जो ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके बाद में डोनर का वेट अपन ने पढ़ा कितना होता है 45 kg फीमेल का होना चाहिए, मोर देन 45 kg, और मोर देन 50 kg के इसका होता है मेल का डोनर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डोनर विल नॉट प्रेजेंट इन लास्ट 6 मंथ में, ठीक है। जो भी डोनर है, ठीक है, जो फीमेल डोनर है उसकी जो प्रेग्नेंट की जो हिस्ट्री है वो लास्ट 6 मंथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोनर की एज 18 to 16 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी हिस्ट्री देखी जाती है, ठीक है। डोनर को कोई भी इससे पहले कोई भी हेपेटाइटिस वगैरह या फिर कोई भी ऐसी कोई डिजीज या फिर कोई सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में रिसेंट में कोई जो भी डोनर है उसके कोई टैटू वगैरह, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी या फिर कोई टैटू वगैरह नहीं बनवाया होना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सा रहता है कॉम्पैक्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। कॉम्पैक्टेबिलिटी रिपोर्ट जो भी अपन जो ब्लड है वो कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अगर जो डोनर का ब्लड लिया पेशेंट का ब्लड लेते हैं अपन, ठीक है, उसको अपन क्या होता है सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं अगर कोएगुलेशन आकर है तो उसको अपन यूज़ नहीं करते हैं। और अगर ब्लड जो
लिया गया जो सेंट्रीफ्यूज किया जो ब्लड है वो अगर नॉर्मल है तो उसको अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्लड ग्रुप के बारे में बड़ा अपन है, ठीक है। सर्व जो ग्राही ब्लड है, ठीक है, वो कौन सा होता है ए बी, और सर्वधातु कौन सा होता है ओ होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव किससे होता है, नेगेटिव से ब्लड ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है, जबकि नेगेटिव किससे होता है ओनली नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल रेशियो की बात करें अपन ने, ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है वो नेगेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। उसके बाद में अपन ने जो भी इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें कौन से कोच की जो बीटी सेट है, ये इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन कौन से कोच का जो कैनुला यूज़ करते हैं 16 कोच का ग्रे कलर का, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कैनुला कौन से यूज़ करते हैं अपन ग्रीन कलर का, ठीक है, एडल्ट के अंदर, ठीक है। जबकि इनफेंट में ब्लू कलर का, न्यूनेट में ये येलो कलर का, और चिल्ड्रन में पिंक कलर का अपन कैनुला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ट्रांसफ्यूजन की रेट देखिए, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट में अपन को इसको स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है, उसके बाद में अपन इसकी रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में अपन को इसको जो भी रिएक्शन वगैरह जो भी इसको कॉम्प्लिकेशन वगैरह वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे पहला कौन सा होता है नॉन इम्यूलाइटिक फेब्राइल रिएक्शन, ठीक है। जो नॉन इम्यूलाइटिक, ठीक है, फेब्राइल रिएक्शन, जो फेब्राइल रिएक्शन होती है उसमें इसमें अपने के नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये अपन जानना होता है तो क्या होता है, फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद में आई विद एन एस पुश करते हैं, ठीक है। 0.9% एन एस अपन को इसमें क्या होता है पुश करते हैं। उसके बाद में इन्फॉर्म द डॉक्टर, फिर वाइटल साइन चेक करते हैं। इसके बाद में ड्रग रिलेटेड जो भी ड्रग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी ड्रग्स होती है उसको अपन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में सैंपल लेते हैं ब्लड का, और ब्लड बैंक को वापस से क्या करते हैं अपन ब्लड बैंक में वापस रिटर्न बैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट ये जो भी है ये सेकंड रिएक्शन कौन सी आती है सर्कुलेटरी ओवरलोड, उसके बारे में पढ़ना इसके बाद में क्या होती है सेप्टिसीमिया, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद में हाइपरकैलेमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसके बाद में जो आयरन ओवरलोड की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आयरन ओवरलोड का जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है डेक्सप्रोजामाइन, ठीक है। इसका अपन पता कैसे लगाएंगे, अगर ये कहता है डेक्सप्रोजामाइन देने के बाद में अगर यूरिन का कलर पिंक रोज कलर का होता है तो अपन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आयरन टॉक्सिसिटी थी वो क्या होती है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो भी आयरन होता है वो निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात की जो मदर बैग, ठीक है, ये कौन सा होता है ये मदर बैग जो है ब्लड बैग, ये ब्लड बैग है पूरा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ऑलरेडी क्या होता है अपना CPD प्रेजेंट होता है, कौन सा होता है CPD है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम क्या होता है डोनर से क्या होते हैं ब्लड लेते हैं, ठीक है, डोनर करवाते हैं, ठीक है। ये ब्लड बैग की फ़ोटो है। उसके बाद में ये नेक्स्ट अपना जो है BT सेट, ठीक है। BT सेट के बारे में अपन देखा जाते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट को क्या होता है अपन ये प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, जो आगे आगे जो, ठीक है, जो निडल के टिप पार्ट है इसको प्रोटेक्टर। इसके बाद में क्या होता है प्लास्टिक की स्पाइक होती है। इसके बाद में एयर वेंट होता है, ठीक है, एयर वेंट जिसको अपन क्या करते हैं ये ऑन और ऑफ करते हैं। इसके बाद में क्या होता है फिल्टर होता है, ठीक है, जो फिल्टर से क्या होता है 20, ठीक है, या 200 माइक्रोन के पार्टिकल्स क्या होते हैं इससे फिल्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है ये ट्यूबिंग होती है, ठीक है, ट्यूबिंग। उसके बाद में फ्लो रेगुलेटर, ठीक है, इसको जो भी अपने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद में क्या होता है इंजेक्शन साइट होती है, कौन से होते हैं इंजेक्शन साइट 8 पे, ठीक है, ये इंजेक्शन साइट होती है। इसके बाद में 9 पे क्या होता है लोअर लॉक, ठीक है, ये 9 पे लोअर लॉक या कनेक्टर होता है। इसके बाद में 10th पे क्या होती है निडल होती है, ठीक है। ये मैं BT सेट के बारे में कुछ ये पिक्चर्स है, ठीक है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट कौन से थे ये कैनुलास की कुछ फोटो है, ठीक है, जो भी होता है 14 गॉज का कैनुला। उसके बाद में 16 गॉज का ग्रे कलर का, उसके बाद में 17 गॉज का वाइट कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर ये इसके कलर कुछ आगे पीछे हैं शायद, हाँ। सबसे पहले ऑरेंज आना चाहिए, फिर उसके बाद में OG, फिर ग्रे कलर का, फिर वाइट कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर उसके बाद में पिंक कलर का, फिर उसके बाद में ब्लू, फिर उसके बाद में येलो, और उसके बाद में लास्ट और आता है कौन सा 16 गॉज का, ये कौन सा आता है पर्पल कलर का, ठीक है। ये कुछ कैनुला होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पिक्चर्स है ये किसकी है, ये भी कैनुला की है, ठीक है। हाँ ये इसमें सही दे रखा है। ये देखिए जो 14 गॉज का होता है वो कौन सा होता है ऑरेंज कलर का। उसके बाद में जो 16 गॉज होता है ग्रे कलर का। उसके बाद में एक 17 गॉज का कैनुला भी होता है, ठीक है, लेकिन अपना हॉस्पिटल में अपन को मिलता नहीं है अधिकतर, हमने देखा नहीं है। अगर आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। जो 17 गॉज का कैनुला होता है कौन सा होता है वाइट कलर का। उसके बाद में 18 गॉज का ग्रीन कलर का। उसके बाद में 20 गॉज का पिंक कलर का। उसके बाद में 22 गॉज का कौन सा होता है ब्लू कलर का। उसके बाद में जो 24 गॉज का होता है कौन सा होता है येलो कलर का। और उसके बाद में जो 26 कलर का होता है कौन सा पर्पल या वॉयलेट कलर का, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है O, ठीक है, फिर G वाटर गर्म पियोगे बरतार येलो पियो, ठीक है। OG वाटर गर्म पियोगे बरतार येलो पियो, OG वाटर गर्म पियोगे बरतार येलो पियो, ठीक है। ये इसके कुछ जो ट्रिक्स है इसके थ्रू भी अपन क्या देते हैं इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ये जो भी अपने ये निडल और सिरिंज के बारे में ये कुछ पार्ट्स के बारे में मैं दिया गया है यहाँ पे कौन सा है जो आगे आगे जो निडल का जो टिप पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन बेवल बोलते हैं, ठीक है। ये बेवल। इसके बाद में क्या होता है इसका लूमन होता है, ये फिर ये क्या होता है साफ्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में निडल है। इसके बाद में क्या होता है निडल हब होता है। इसके बाद में क्या होता है रबर स्टॉपर होता है, ये स्केल होता है, ठीक है, ये बैरल होता है। इसके बाद में ये प्लंजर,
फिर प्लंजर और थंब रेस्ट, ठीक है। इस पर क्या होता है, थंब रेस्ट करता है, ठीक है। ये होती है निडल की होती है, कैप होती है, कैप विद निडल होती है। ये इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं अपन, बैरल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्लीट को प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। ये अपन को जो भी इंजेक्शन लगाने में, ठीक है, जो भी हेल्पफुल होती है, जो स्टाइल जो अपन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सेफ्टी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें अपन को इसके जो भी पार्ट्स के नाम याद है वो अपन को जो भी इसके पार्ट्स हैं उनके नाम अपन को आने चाहिए, ठीक है। जब बैवल को अपन किस प्रकार से, जब भी अपन किसी का इंजेक्शन लगाते हैं तो बैवल को किस टाइप से रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन निडल के जो भी शाफ्ट है या जो निडल अब है इसको अपन टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन को इसको प्लेंजर को किस तरह अपन को पुश करना है, इसके बारे में जो, ठीक है, बेस्ट टेक्निक सीखने के लिए अपन किसी क्या है, पार्ट के बारे में आना चाहिए, ठीक है। ये कौन है अपने, ठीक है, ये भी अपने जो इंडिया की जो भी अपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, इंडिया की फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो किसी को जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। ये इनकी पिक्चर्स है। इसके बाद में ये वन और पिक्चर्स है इसी, ये कौन है, लेडी विद द लैम्प, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पिक्चर्स है, ठीक है। ये अपना क्या कहता है, नर्सिंग प्रोफेशन का लोगो है, क्या कहता है, लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट हुई अपनी क्लास के किसके बारे में, ये एक तो इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, अपने इसमें क्लास में कम्प्लीटली क्या है, 2 टॉपिक की समथिंग क्लियर किए हैं। एक तो अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री एक तो ये, और इसके बाद में क्या होता है अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये 2 टॉपिक अपने क्लियर गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो अपन मोस्ट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ने के लिए अपन को एक टॉपिक और पहले पढ़ना चाहिए, उसका क्या है, ब्लड, ठीक है, जो ब्लड MSN का टॉपिक है, ठीक है, ब्लड, उसके बारे में अपन को कम्प्लीटली आना चाहिए। उसके बाद हम अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी को ओनली ब्लड के बारे में पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ब्लड की भी अगली क्लास ले आएंगे, उसके भी नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। उसके नोट्स को अपन क्या करते हैं, रिवाइज करा दूँगा। बाकी अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए अपन ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ये नोट्स मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी फर्दर अगर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके लिए मैं बता दूंगा आपको कौन सी वीडियो आएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो कम्प्लीटली एक और वीडियो आएगी, उसमें क्या कहते हैं, एक टॉपिक का अपन कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें मिनिमम अपन कितने पेज कंप्लीट कर लिए हैं, जो 22, ठीक है, 22 पेज की समथिंग अपने इस वीडियो में कवर हो गए हैं। उसके बाद में कितने टोटल जो भी पेज हैं अपन कितने होते हैं, 340 पेज के समथिंग जो फंडामेंटल के पेज हैं वो कम्प्लीटली कितने हैं, 340 पेज, ठीक है। इनमें से अपन 22 पेज आज कवर हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें देखते हैं कितने कवर होते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली वीडियो आती रहेंगी आपकी नेक्स्ट कंटिन्यू, जो फंडामेंटल है इसमें क्या होता है कम्प्लीटली हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है, OBG वगैरह हुई, ठीक है, या फिर जो भी MSN के टॉपिक्स हुए उनको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कराऊँगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को अगर ये वीडियो इफेक्टिव रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर अपने किसी दोस्तों को शेयर कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द ऑल जो आपने वाचिंग की, थैंक यू।